किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। नमस्कार, मैं हूं पंडित राज व्यास और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल शायरी 6844। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा था। उसका काम, कारोबार, व्यापार सब नष्ट हो चुका था। अपने परिवार के पालन पोषण में उसको समस्याएं हो रही थी। कई बार उसके मन में विचार आ रहे थे कि अपने इस जीवन को मैं ख़त्म कर दूं, लेकिन फिर भी इन समस्याओं का समाधान पाने के लिए वह एक महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी के पास जाकर उसने अपनी समस्या के बारे में बताया तो महात्मा जी बोले कि मैं तेरी समस्या का उपाय मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। व्यक्ति मजबूर भी था और परेशान भी था। उसने हाँ कर दी। तो महात्मा जी ने कहा कि आज के बाद 7 दिन तक तुम्हें लगातार एक पहाड़ पर जाना है। वहाँ चींटियों का घर है। वहाँ जाकर चींटियों का घर तुम्हें तोड़ना है और घर तोड़ करके वापस आना है। व्यक्ति ने सोचा कि ये महात्मा जी ये कौन सा काम बता रहे हैं, पर फिर भी उसको तो परेशानियों से मुक्त होना था, इसलिए उसने हाँ कर ली। दूसरे दिन सवेरा हुआ। वो व्यक्ति उस पहाड़ पे गया जहाँ चींटियों के घर थे। वहाँ जाकर उसने देखा तो चींटियाँ भोजन कर रही थी। उनको देखकर उसको थोड़ी दया तो आई, पर अपनी समस्याओं से निपटने के लिए उसने महात्मा जी की बात मानकर उन चींटियों के उस घर को तोड़ दिया। वह व्यक्ति दूसरे दिन फिर पहाड़ पे गया। वहाँ जाकर उसने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि चींटियों ने इतनी मेहनत के बावजूद दूसरा घर बनाकर तैयार कर लिया था। फिर उसने महात्मा जी के कहे अनुसार चींटियों को मारा नहीं, बस उनका घर तोड़ा और वापस आ गया। इससे लगातार 5 दिन बीत गए। वो हर बार घर तोड़कर आता और चींटियां हर बार नया घर बना लेती थी। जब वो 6ठे दिन वहां गया तो वहां देखा कि चींटियों ने उनका घर कुछ दूरी पर जाकर दूसरी जगह बना लिया था। यह देखकर उसको गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में चींटियों का घर तोड़ा और घर तोड़ते तोड़ते उसके पैरों के नीचे कुछ चींटियां आ गई और कुचलकर मर गई। यह देखकर उस व्यक्ति को बहुत पछतावा हुआ, बहुत दुखी हुआ। जब घर आया तो रात को उसको नींद नहीं आई। पछतावे के कारण वो बहुत दुखी हो रहा था। सुबह उठकर उसी पहाड़ पर गया चींटियों के पास और उनके लिए कुछ आटा लेकर चला गया। आटा लेकर चींटियों को आटा खिलाया और वापस आ गया। 7वें दिन वह व्यक्ति महात्मा जी के पास आया और महात्मा जी से बोला कि महात्मा जी, मैंने कई बार चींटियों का घर तोड़ा, लेकिन चींटियां हर बार अपना नया घर बना लेती थी। मैं हार गया और मैंने उनका घर तोड़ना बंद कर दिया। मुझे मेरी समस्या का कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है। तब महात्मा जी ने उससे कहा कि मैंने तुझे वहां पर चींटियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था, उन चींटियों से कुछ सीखने के लिए भेजा था। पहली बात, जिस प्रकार चींटियों का घर बार बार तोड़े जाने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उसी प्रकार हमारे जीवन में कितना भी बुरा समय चल रहा हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी कठिनाइयों से निरंतर लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में हार तभी होती है जब हम हार मान लेते हैं। और महात्मा जी ने आगे कहा कि दूसरी बात ये कि जीवन में जब भी हमारे बुरा समय आता है, परेशानी आती है, तो हम समझते हैं कि ये कभी नहीं जाएगी, लेकिन धैर्य और साहस के साथ साथ निरंतर प्रयास से उन कठिनाइयों से पार पाया जा सकता है। अब तुमने चींटियों से सीख लिया है। महात्मा की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति की समझ में आ गया था कि जीवन में निरंतर प्रयास ही सफलता का रास्ता है। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया, वहां से विदा ली और अपने जीवन को नई उमंग और उसके आत्मविश्वास के साथ जीने का संकल्प लिया। आज की कहानी में बस इतना ही। चलते चलते बस यही कहेंगे कि खुद को बदलो या वक्त बदलना सीखो, और जीवन में अगर सफल होना है तो मेहनत करना सीखो। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम।